Myself, Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Shastwart and Yoga, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरोपैथी इस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज की जो विषय सूची रहेगी, जिन पर अपन अध्ययन करेंगे, जिन पर अपन चर्चा करेंगे, वो है सामान्य परिचय, प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास और प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत तत्व, निसर्गोपचार जिसे अपन नेचुरोपैथी कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा इसे अपन नेचर क्योर के नाम से भी जानते हैं। निसर्गोपचार, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर क्योर, ये शब्द एक ही विषय वस्तु से संबंधित हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से ही संबंध ये रखते हैं। सामान्य परिचय। मनुष्य के शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और जो बाहरी ब्रह्मांड है उसका निर्माण भी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जब ये प्राकृतिक तत्व हैं, यानी जो 5 तत्व हैं, इनमें संतुलन की स्थिति रहती है तो व्यक्ति है वो स्वस्थ की स्थिति यानी बिल्कुल आरोग्य की स्थिति उसको प्राप्त रहती है। और जब मनुष्य अपने खान पान से बात करो या अन्य उनकी आदतों की वजह से या भोग विलासिता या आरामदायक जीवन की वजह से प्रकृति से छेड़छाड़ करता है या स्वयं से छेड़छाड़ करता है तो इन प्राकृतिक तत्वों में असंतुलन की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य रोगी हो जाता है। प्राकृतिक पदार्थों अर्थात पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के द्वारा स्वास्थ्य रक्षण करना यानी स्वयं का जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना और रोगों की चिकित्सा करना यानी रोग होने के पश्चात उनका ट्रीटमेंट करना, उनकी चिकित्सा करना प्राकृतिक चिकित्सा कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी इज ए साइंस ऑफ हेल्थ बिलीव इन दी नेचुरल वे ऑफ हीलिंग। तो प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, वो क्या है? एक साइंस ऑफ हेल्थ, एक जीवन विज्ञान है जिसमें नेचुरल वे से ही हीलिंग की जाती है, चिकित्सा की जाती है। इट मीन्स बॉडी हैज़ दी कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। बॉडी में अपनी एक ऐसी क्षमता होती है जिसके कारण वह रोगों से स्वयं को ठीक कर लेता है, स्वयं ट्रीट कर लेता है, अपने आप को रोग से आरोग्य की स्थिति में प्राप्त कर लेता है। दिस सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इज प्रमोटेड बाय द यूज ऑफ नेचुरल मेजर्स। और ये जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, इसको जो नेचुरल मेजर्स हैं उन्हीं के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और नेचुरल मेजर्स फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, मड हो सकता है, एयर हो सकता है, सनरेज हो सकती है, फास्टिंग हो सकती है, मसाज हो सकती है, रिलैक्सेशन हो सकती है। और इसे लाइफ स्टाइल मॉडलिटी भी कहते हैं। ड्रग लेस थेरेपी भी इसे कहा जाता है। किसी प्रकार की औषधि का प्रयोग, किसी प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग, किसी प्रकार के ड्रग्स इसमें प्रयोग में नहीं ली जाती है। केवल नेचुरल माध्यम से ही, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही अपन रोगों को ठीक कर सकते हैं और स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। द फिलोसफी ऑफ नेचुरोपैथी वाज फर्स्ट यूज इन हिप्पोक्रेटिक स्कूल ऑफ मेडिसिन इन 400 BC. The term natural cure was given in 1895 by Dr. John Seal of New York. The term naturopathy was given in 1902 by Dr. Benedict Lust in USA. और फादर ऑफ नेचुरोपैथी इज विंसेंट प्रेंसिस फ्रॉम ऑस्ट्रिया। और महात्मा गांधी वाज द पर्सन हु इनिशिएटेड एंड प्रमोटेड द नेचुरोपैथी इन इंडिया। एडोल्फ जस्ट वाज ए फेमस नेचुरोपैथ हु रोट द बुक रिटर्न टू नेचर। नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास सामान्यतः अपन देखने में अपन को मिलता है या सुनने में अगर मिलता है तो वह 100 से 200 वर्षों का इतिहास कदापि नहीं है, बल्कि इसके उल्लेख या इसका वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी पूर्णता और बहुतायत में मिलता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास है वो कम वर्षों का नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराना इतिहास प्राकृतिक चिकित्सा का रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत तत्व। प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? यत पिंडे तथ ब्रह्मांडे। ये अपन कहते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण जिन तत्वों से होता है और वही स्थिति मनुष्य के शरीर में है, यानी मनुष्य के शरीर का निर्माण भी उन्हीं तत्वों से होता है। तो ये तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो एक एक करके इन पर अपन चर्चा करते हैं। आकाश महाभूत या आकाश तत्व
तो आकाश तत्व का जो मुख्य गुण है वो शून्य या रिक्त स्थान है, अर्थात शरीर के वे स्थान जहाँ पर शून्यता की स्थिति हो या रिक्त स्थान की स्थिति हो, वे सब आकाश तत्व के स्थान बताए गए हैं। और मुख्य स्थान भ्रुकुटी से लेकर मस्तिष्क तक अपन इसको कह सकते हैं शून्यता की स्थिति इनमें बहुतायत में पाई जाती है। इसके अलावा भी शरीर में, पूरे शरीर में जहाँ कहीं भी शून्यता या रिक्त स्थान की स्थिति है, वे सभी भी आकाश तत्व प्रधान स्थान हैं या आकाश तत्व वहाँ विद्यमान होता है, शून्यता की स्थिति वहाँ रहती है। तो मुख्य लक्षण क्या है? अन्य चारों तत्वों को सक्रिय होने के लिए आकाश तत्व है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि अन्य जो 4 तत्व हैं उनकी सक्रियता के लिए आकाश तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वायु को संचारित करना हो, चाहे अग्नि को प्रज्वलित करना हो, चाहे जल को गतिशीलता देनी हो, चाहे पृथ्वी तत्व को अवशोषित करना हो, इन सभी चारों तत्वों के लिए आकाश तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। और आकाश तत्व कहाँ पाया जाएगा, इसकी अपन बात करें तो शरीर में जो भी रिक्त स्थान की अपन बात करते हैं, जहाँ पे भी रिक्त स्थान की स्थिति है वहाँ पर आकाश तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कंप्लीट आप इंटेस्टाइन को देखते हैं, पूरी आहार नाल को देखें तो वो इसमें एक रिक्त स्थान की स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स जहाँ पर गमन करती हैं, रक्त का प्रवाह जहाँ पर होता है, वो स्थिति भी वहाँ पर रिक्त स्थान की स्थिति वहाँ पर पाई जाती है, उसमें भी आकाश तत्व प्रधान रूप से पाया जाता है। इसके अलावा उदर में बहुत सारे अंग हैं, कटी प्रदेश है, कंठ में भी स्थिति ऐसी पाई जाती है कि वहाँ रिक्त स्थान रहता है, तो आकाश तत्व वहाँ पे भी विद्यमान होता है। शरीर के सभी स्थानों को कार्य पूर्ति कराने के लिए अगर किसी स्थान पर आकाश की स्थिति है, लेकुना की स्थिति है, रिक्त स्थान वहाँ पर मौजूद है, तो उस स्थान को कार्य करने के लिए वहाँ पर वो रिक्त स्थान रहता है, उसमें सुगमता रहती है। इसलिए शरीर के जो सभी स्थान हैं उनमें कार्य पूर्ति करने के लिए भी आकाश तत्व की आवश्यकता होती है। और उपवास चिकित्सा और विश्राम जो चिकित्सा बताई गई है, ये आकाश तत्व प्राप्ति के ही प्रबल साधन बताए गए हैं। वायु वायु तत्व है दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो बताया गया है, वो वायु को बताया गया है, और इसका जो मुख्य गुण है वो है संचरण का गुण। वायु के संचरण गुण के कारण ही वायु पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान रहती है। मुख्य स्थान आपको पता है इसके फेफड़े हैं, और मुख्य लक्षण की बात करें तो संपूर्ण शरीर में गमन कार्य एवं श्वसन क्रिया है वो इस वायु महाभूत के द्वारा, वायु तत्व के द्वारा संपादित की जाती है। तो संपूर्ण शरीर में गमन की बात करें तो चाहे पोषण पदार्थों को संबंधित अंग या अवयवों तक पहुंचाना हो या श्वसन क्रिया को संपादित करना हो, ये वायु के कार्य हैं। पोषण पदार्थों को संबंधित अवयव तक पहुंचाने की बात करें या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से निकालने की बात करें, अगर वायु की स्थिति प्रभावित होती है, न्यूनता या आधिक्य की स्थिति बात होती है, या गति में न्यूनता आती है या आधिक्य की स्थिति आती है, तो क्या कि दोनों ही क्रियाएं प्रभावित होती है। या तो संबंधित अवयवों तक पोषण पदार्थ नहीं पहुँच पाएंगे, या जो अवशिष्ट पदार्थों का जो निर्माण हुआ है वो प्रॉपरली मात्रा में शरीर से समय पर बाहर नहीं निकल पाएंगे, और दोनों ही स्थिति में रोग की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए वायु तत्व का भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। वायु के अभाव में व्यक्ति अधिक से अधिक मैक्सिमम 3 मिनट से अधिक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इसके बाद में अगला जो तत्व बताया गया है वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है उसका मुख्य जो गुण है वो दहन करना, दहन का अर्थ अपन प्रकाशित करने से मान सकते हैं, पाचन करने से मान सकते हैं। और मुख्य स्थान जो बताया है मुख प्रदेश एवं उदर प्रदेश, इसका स्थान बताया गया है। ये जो गुण है अग्नि तत्व है, इसी की वजह से या इसी तत्व के कारण यह पृथ्वी तत्व और जल तत्व को भस्मीभूत कर सकता है, और शरीर को निर्मल बनाने का जो स्वभाव है वो इसी गुण के कारण होता है। मुख्य लक्षण अपन बात करें तो शरीर में निर्मलता और तेज का होना, ये अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण, अग्नि तत्व के कारण ही संभव होता है। और पाचन क्रिया का होना है, ये भी अग्नि तत्व के कारण ही संभव हो पाता है। मनुष्य जिन प्रकार के पोषक पदार्थों का शरीर में ग्रहण करता है वो उस रूप में शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं, इसलिए अग्नि तत्व के द्वारा उनको इस प्रकार से पाचित किया जाता है ताकि वो शरीर के जो अवयव हैं उनके द्वारा ग्रहण योग्य स्थिति में आ जाए, और संबंधित अवयव तक पोषण पदार्थ हैं, उनकी एनर्जी है वहाँ तक पहुँच पाए। इसलिए पाचन क्रिया का जो गुण है वो अग्नि तत्व के कारण होता है। इसके बाद की अपन बात करते हैं जल तत्व की। तो जल तत्व का जो मुख्य गुण है वो गतिशीलता है।
द्रवीभूत होने के कारण ये गतिशीलता की स्थिति इसमें रहती है, और ये जिस प्रकार के पात्र में अपन इसको रख देते हैं उसी पात्र के आकार को ये ग्रहण कर लेता है। मुख्य स्थान की अपन बात करते हैं तो हृदय प्रदेश से लेकर कटी तक का स्थान है वो जल तत्व की प्रबलता के का बताया गया है। जल तत्व का स्थान यहाँ पर बताया गया है। मुख्य लक्षण, अन्य पदार्थों को अपने अंदर समाहित करने का इसमें गुण पाया जाता है। जल तत्व के सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये रहती है कि ये ठोस पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, और शरीर को शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करना का जो गुण है वो जल तत्व के ही कारण ही होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का जो मुख्य गुण है वो है गुरुत्व। गुरुत्व पृथ्वी तत्व के कारण ही मौजूद होता है। जो ठोस पदार्थ जो शरीर के बताए गए हैं या जिनकी अपना एक आकार होता है स्थूल रूप में जो बताए गए हैं, ये सब गुण हैं, ये पृथ्वी तत्व के गुण बताए गए हैं। तो शरीर के अंदर के मांस है, मज्जा है, बाल है, नख है, जो भी सॉलिड ठोस रूप में जो अंग हैं वो सारे का निर्माण है वो इस पृथ्वी तत्व की प्रधानता के कारण ही संभव हो पाता है। पृथ्वी तत्व के इस ठोस तत्व को अपन क्या कि मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, और ये जो आहार द्रव्य होते हैं वो मुदक हो सकता है, गोधूम हो सकता है, यव हो सकता है, वसा है, मिष्ठान हो सकता है। ये तत्व हैं शरीर में अपन सॉलिड रूप में, ठोस रूप में या पृथ्वी तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं, और इनकी न्यूनता या अधिकता की स्थिति होती है तो वह स्थिति रोग अवस्था बन जाती है, और फिर बाहर से अपन पृथ्वी तत्व ग्रहण करने के लिए उन्हीं सब तत्वों का ग्रहण करते हैं, या न्यूनाधिक में जो उनके अनुसार आवश्यकता होती है उसी के अनुसार अपन ग्रहण करते हैं। ये है पृथ्वी तत्व। ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व 5 प्रकार के जो तत्व बताए गए हैं इनको पंच तत्व अपन कहते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत तत्व इनको इसलिए कहते हैं कि शरीर का जो निर्माण है और ब्रह्मांड का जो निर्माण है इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा होता है। और अगर इन्हीं 5 तत्वों में अगर असंतुलन की स्थिति होती है, किसी भी प्रकार के इनमें संतुलन की स्थिति इनमें बिगड़ती है, न्यूनता की स्थिति हो सकती है, या आदित्य की स्थिति हो सकती है, या प्रमाण की स्थिति में बात करें, या जगह की स्थिति में बात करें, अपने स्थान से विरुद्ध की स्थिति हो सकती है, तो किसी भी प्रकार का अगर असंतुलन इनमें होता है तो वह रोग की स्थिति बनती है, और फिर इन्हीं तत्वों के द्वारा ही इनकी चिकित्सा की जाती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन अगर वो देना चाहता है तो mahesh_ndr4@gmail.com या हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com या व्हाट्सअप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। थैंक्स, धन्यवाद।